तो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है क्लास 12 के लिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में आज हो सके कम से कम 3 या 4 अभिक्रिया कराएंगे हम। ठीक, जैसे कि बोर्ड पर देख सकते हैं वीआईपी अभिक्रिया है जो कि एग्जाम हॉल में हमेशा आती है। ठीक है, तो आज हो सके आज हम क्या करेंगे, इस 3-4 अभिक्रिया को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आपसे गुजारिश यही है कि आखिर तक बने रहें और पूरा वॉच किया करें आप। ठीक, और अभिक्रिया देखे एकदम, ये अभिक्रिया जो है ना हर साल आती है अभिक्रिया। ठीक है, और ये भी 5 नंबर में आती है सब अभिक्रिया। 5 अभिक्रिया आएगी और वो पांचों के पांचों कितने नंबर में आएगी, 5 नंबर में आएगी। तो कृपया करके आप लोग अच्छे से देखें। जैसे कि ऊर्ध्व अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया जैसे क्या है हमारे सामने, ऊर्ध्व अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल डिफिनेशन आप क्या बताएंगे ऊर्ध्व अभिक्रिया के। कहेंगे कि जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया, जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया, ठीक है, सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहीं भी यदि आए ऊर्ध्व अभिक्रिया ना, तो आप यही कहिएगा कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे तो ऊर्ध्व अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाहेंगे आपको, जैसे ऊर्ध्व अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो डिफिनीशन क्या कहते हैं कि जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया, एल्किल हाइलाइट कौन होते हैं, आर एक्स वाले। ठीक है, आर मतलब CH3 समूह वाले। जब आर एक्स की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं 2Na, तो इधर भी आर एक्स ले लीजिएगा। ठीक है, मतलब दो एल्किल हाइलाइट के अणु जब सोडियम धातु से क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। जैसे देखें, ये आर एक्स इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा ना, तो ये आर और ये आर मिलके किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये एकदम लिखना भूलिएगा मत, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो बनता क्या है, ये आर इस आर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, आर बॉन्ड आर। और इसके बाद ये जो 2Na है ना, ये दोनों एक्सों को साथ में लेकर चला जाता है इधर, 2Na 2Na एक्स बना लेता है। जहां पर आर और आर क्या है, ये एल्केन है, क्या है, एल्केन है। और ये जो है ना एक्स, आप एक्स की जगह पर, ठीक है, आप एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर आप लिख सकते हैं क्या, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, ब्रोमीन। ठीक है, फिर इसके बाद आयोडो लिख सकते हैं, आयोडीन। फिर इसके बाद हाँ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो आप Cl लिखेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, Br लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, और आई लिखेंगे तो सोडियम आयोडाइड बनेगा। तो ऊर्ध्व अभिक्रिया बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कहीं भी आ जाए ऊर्ध्व अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। आप लोग देख सकते हैं, उतार सकते हैं ये अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया सोचिए एकदम निश्चित तौर पर आने वाली है। ठीक, तो देख ले इसके बाद फिर जस्ट दूसरी अभिक्रिया पे हम चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारे सामने दूसरी अभिक्रिया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के एग्जाम के लिए। ठीक, जो कि है क्या, फिटिंग अभिक्रिया। ये भी आती है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे तकरीबन हम 10 अभिक्रियाएं लिखवाने वाले हैं या बताने वाले हैं आप लोग के सामने, जो कि एग्जाम हॉल में एकदम दिखाई देंगे, और वो भी 5 नंबर में ये सब आएंगे सब। तो कृपया करके अच्छे से आप लोग वॉच करें और एग्जाम देकर अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके, केमिस्ट्री में खास करके क्लास 12 के लिए ये बना रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि क्या है, फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो फिटिंग अभिक्रिया एकदम सिंपल आप कहिएगा क्या, कि जब, ठीक है, हेलो एरिन की क्रिया, ठीक है, जब हेलो एरिन, अच्छा हेलो एरिन किसे कहते हैं अभी बता देंगे हम, डोंट वरी, टेंशन ना ले। जैसे कि जब हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, वही काम ऊर्ध्व और फिटिंग जो है ना, ऊर्ध्व अलग अभिक्रिया है और फिटिंग अभिक्रिया है, और सेम दोनों बस सोडियम धातु का इस्तेमाल किए थे सब, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये सब अभिक्रिया करा रहे थे। ठीक है, तो फिटिंग का कहना ये था सिंपल, कि जब हेलो एरिन की क्रिया, ठीक है, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, डाइफेनिल बनता है, डाइफेनिल। क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन नहीं, डाइफेनिल बनता है। ठीक है, जब हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ऐसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि जब हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल देख ले आप, ऐसे लिखिएगा और एग्जाम्पल यहाँ हम लिखवा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि
हेलोएरिन, ठीक है। ये हमारा हेलोएरिन, इसको हेलोएरिन कहते हैं। इसकी क्रिया किसे कराना है? सोडियम धातु से, ठीक है। Cl इधर लिख के यहाँ पे बना दीजिए, क्लोरोबेंजीन ही है ये। हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन आता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब यह अभिक्रिया करेंगी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक। यह अभिक्रिया करेंगे सब, तो क्या बनेगा? डाई। ये जो बेंजीन के जो दोनों रिंग जो दिखाई दे रहे हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम डाइफेनिल कहते हैं। कैसे जुड़ेंगे देखिए, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और यही तो जस्ट ये वाला आके यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं? डाइफेनिल कहते हैं। इसका नाम है डाइफेनिल, डाइफेनिल है, डाइफेनिल। डाइफेनिल बनता है और प्लस में क्या है? 2NaCl बाहर चला जाएगा, 2NaCl बाहर चलेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। इसको हम कहते हैं क्या? हेलोएरिन, ठीक है, हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है, हेलो एरिन कहते हैं। तो जब हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो उसके ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, और ऐसे ही करके आना है जो कि एग्जाम हॉल में दिखाई देगी है, ठीक है। उतार ले फिर तब तक के लिए। रुको, ये रही हमारे सामने तीसरी अभिक्रिया जो कि क्लास 12 के लिए, वही ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया, जो कि दो हम लोग देख चुके हैं, ऊर्ज अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया। और ये तीसरी क्या है? ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। देखिए नाम ही में है क्या, ऊर्ज और फिटिंग। इसका मतलब ये है कि ऊर्ज भाई साहब और फिटिंग भाई साहब एक साथ मिले होंगे कहीं चाय पीते हुए, ठीक है, कहीं मिले होंगे और दोनों लोग बैठ के अपने आप में रिएक्शन के बारे में सोचे होंगे, तब ये अभिक्रिया बनी होगी, ठीक। जैसे में देखिए कहना क्या था इनका, ऊर्ज अभिक्रिया का नाम क्या था? पहली अभिक्रिया में हम ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में हम बताए थे। ऊर्ज अभिक्रिया क्या कहता था कि जब एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया है, एल्किल हाइलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। तो जस्ट फिटिंग भाई साहब का कहना ये था, ठीक है, वहीं पर कि जब हेलो एरिन की क्रिया, ठीक है, हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है, ठीक। तो वैसे ही सेम अब क्या काम किए, जब दोनों एक साथ जब बैठे सब मिलजुल के, तब इनका कहना ये था, ऊर्ज और फिटिंग जब दोनों की विचार एक दूसरे से मिली, ठीक है, और मैचिंग की हुई बातें जब टकराई आपस में, तो क्या निर्णय निकला? इनका कहना ये था कि ऊर्ज ने ये कहा था कि जब एक हेलो एल्केन ले लीजिए, मतलब एल्किल हैलाइड ले लीजिए, और एक फिटिंग की तरफ से क्या ले लीजिए? हेलो एरिन ले लीजिए, ठीक। और इन दोनों की क्रिया किससे आप करा दीजिए? सोडियम धातु से करा दीजिए। जैसे में सिंपल हम लिख के समझाना चाहेंगे, जैसे ऊर्जा अभिक्रिया का नाम क्या था कि RX, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, किससे? सोडियम धातु से। और फिटिंग ने क्या लिया था? हेलो एरिन लिया था। हेलो एरिन क्या था? Cl और बेंजीन वाला ये रिंग, ठीक, ठीक है। अब ये भी क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, इनकी अभिक्रिया है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। जब हेल्किल हाइलाइड और हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, ठीक है, एक ही साथ, ठीक है, लिखकर, तो क्या बनता है? देखने में आया खतरनाक तरीके से कि हमारे सामने बना क्या टालवीन बना, ठीक है, CH3, ये जो बना ना, इसी को हम क्या कहते हैं? टालवीन कहते हैं, टालवीन बनता है। और प्लस में 2NaCl जो है क्या हुआ? बाहर चला जाएगा, ठीक है, कि यहाँ x की जगह पर हम क्या लेंगे? Cl लेंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl लिखा गया है, ठीक है। तो 2NaCl क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब बन क्या अभिक्रिया क्या आएगी? यहाँ पर टालवीन बनेगा इस अभिक्रिया में। सिंपल का नाम ये था कि जब एक हेलो एल्केन और हेलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है? टालवीन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 के लिए है, और इस बार आएंगी सब, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से वॉच करें, बढ़िया से एकदम लिख कर आए, ठीक है। तब तक के लिए आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।